हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी मनिया। तो आज हम लोग ट्रिक बनाने वाले हैं एनाकार्डियम ओरिएंटालिस से। तो एनाकार्डियम को हम लोग याद करेंगे एनाबेला से। ठीक है, तो एनाबेला हम लोग को तो पता है, वो चुड़ैल वाली डॉल जो थी। तो उसका सबसे पहले हम लोग क्या होता है कि ऑफकोर्स ब्लैक मैजिक, चुड़ैल, ये सब होने से क्या होता है, सडन लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। अचानक ही सब भूल जाती है कि कहाँ है वो, क्या कर रही है। तो एवरीथिंग सेम्स टू बी एन ड्रीम। उसको लगता है कि हर चीज़, ऑफकोर्स हर हॉरर मूवी में तो ये होता है ना, उसको लगता है कि अभी मेरे साथ कुछ हुआ, फिर अचानक वो उठ जाती है सपना से। तो वैसे ही एवरीथिंग सेम्स टू बी इन ड्रीम्स। पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि हम इतना कुछ कैसे भूल रहे हैं अपने बारे में, या फिर हम जो सपना में देखे वो सब कैसे भूल रहे हैं। उसके बाद क्या, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है। अनफिट फॉर बिजनेस। ठीक है, अनफिट फॉर बिजनेस क्यों है? बिकॉज इसके बाद हम लोग को और दूसरा वाला लाइन याद करना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोला जा रहा है, अनफिट फॉर बिजनेस। मीन्स ऑफकोर्स अगर कोई इंसान इतना, उसका लॉस ऑफ मेमोरी है, इतना ज़्यादा वो फॉरगेटफुलनेस है उसके अंदर, तो फिर वो बिजनेस के लिए तो सही होगा ही नहीं। तो उस अनफिट फॉर बिजनेस क्यों है? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ एंड अदर। मीन्स ऐसा भी नहीं कि अच्छा भाई अगर हम नहीं कर पा रहे तो कोई और हमको करके दे दे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ना ही उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ना ही उसको दूसरों के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि अगर हम नहीं तो वो कर दे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या डिस्पोज टू मैलिशियस। मीन्स बहुत बुरा थॉट। डिस्पोज टू मैलिशियस सीम्स बेंट ऑन विकेडनेस। विकेडनेस भी ऐसे इविलनेस, यही सब के सीम्स होता है। ठीक है, मैलिशियस होता है, डिस्पोज टू मैलिशियस सीम्स बेंट टू विकेडनेस। ठीक है, उसके बाद क्या, जितना भी है ना, मतलब अगर वन लाइन सेंटेंस आता है तो आप एनाबेला से याद कर सकते हैं। क्या, इरिवर्सिबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेयर। हम लोग देखिए कोई भी हॉरर मूवी में क्या आता है कि तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं, तू चले जा यहाँ से, ऐसा टाइप का ही तो होता है ना। तो बहुत ज़्यादा कर्स करना, स्वेग करना, ये सब किस में, एनाकार्डियम में ही है। ठीक है, मतलब एनाबेल वाला से हम लोग को याद करना। फील्स एज थाउ दैट ही हैड टू विल्स। ऑफकोर्स हर मूवी में दो होता है ना आत्मा, एक जो अच्छा करता है, दूसरा जो उसको बुरा करता है। तो वही चीज है। फील्स हैज थॉट दैट ही हैड टू विल्स, वन कमांडिंग हिम टू डू एंड व्हाट द अदर फॉरबिडेड। ये भी तो घोस्ट स्टोरी से रिलेटेड है ना, कि एक अच्छा करने को बोल रहा है, एक बुरा करने को बोल रहा है। ठीक है, व्हेन वॉकिंग इज एंशियस एज इफ समवन वर परस्यूइंग हिम, सस्पेक्ट एवरीवन अराउंड हिम। वही कोई हॉरर मूवी टाइप का ही, कहीं से जा रहा है तो उसको लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है, सब आदमी पे वो शक करने लगता है, कहीं ये तो भूत नहीं है। तो वैसे ही टाइप का। उसके बाद क्या, हाइपोकॉन्ड्रियक विद हेमोरॉइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन। हाइपोकॉन्ड्रियक मीन्स क्या, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो भूतिया मूवी में भी तो ऐसा ही होता है ना, कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। तो वही हाइपोकॉन्ड्रियक विद हेमोरॉइड एंड कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद क्या, स्ट्रेंज टेम्पर में क्या होता है कि भूत लगने के बाद नहीं, कभी भी हंस रहे, कभी भी रो रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या याद करना होगा, लाफ एट सीरियस मैटर एंड इज सीरियस ओवर द लाफेबल थिंग्स हिमसेल्फ एज अ डेमन। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ गया कि अपने आप को क्या वो डेमन समझता है एंड कर्स एंड स्वे करता है। थिंग्स हिमसेल्फ एज अ डेमन एंड कर्स एंड स्वे। सेंसेशन एज अ लूप। ऑफकोर्स हम देखिए कोई भी अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है तो एक दूसरे को क्या, किसी भी मतलब मंत्र से या फिर कुछ वर्ड से वो उसको पूरा बांध देता है। तो वैसे सेंसेशन एज अ लूप और अ बैंड अराउंड अ पार्ट। ठीक है, और एज अ डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट प्रेसिंग एज अ प्लग इन इनर पार्ट। ठीक है, प्लग टाइप का उसको फील हो सकता है अपने इनर पार्ट में, या फिर कोई लूप जैसा उसके ऊपर बांधा हुआ है। और इतना कुछ होने के बाद क्या होता था, उसको वीकनेस ऑफ द ऑल सेंसेस हो जाएगा। उसका हेड को हम लोग कैसे याद करते हैं, हेड में क्या, रिलीफ इंटायरली। अब किसी को वो, जैसे एनाबेल को मान लीजिए, एनाबेल जो है किसी के अंदर आ गई है, ठीक है, तो वो क्या सबसे पहले करती है, डिमांड करती है खाने का, कि खाना दो, चिकन दो, ये दो, बहुत ज़्यादा खाने लगती है। तो उसका हेडेक जो है उसको रिलीफ इंटायरली व्हेन ईटिंग। जब वो खाना खाएगी तभी उसका सब ठीक होगा, या फिर वो आराम करने जाती है डाउन इन अ बेड एट नाइट। उसका हेडेक कब होगा, उसको हेडेक उसको तब होता है जब वो सोने जाती है, व्हेन लाइंग डाउन इन अ बेड एट नाइट। हम लोग देखे ना, कोई सोने जा रहा है फिर अचानक उसको कुछ दिखता है, फिर भूत आ जाता है उसके अंदर। तो हेडेक कब उसका होगा, व्हेन लाइंग डाउन इन अ बेड एट नाइट एंड रिलीफ इंटायरली व्हेन ईटिंग। जब वो कुछ खाता है तभी उसको आराम मिलता है पूरा। वो भूत टाइप का क्यों होता नहीं है, बैठ के खाया जा रहा है पूरा डेंजरस टाइप का। व्हेन आफ्टर फॉलिंग अस्लीप, वर्स ड्यूरिंग मोशन एंड वर्क। और गैस्ट्रिक के अंदर नर्वस हेडेक ऑफ सेडेंटरी पर्सन। ठीक है,
उसके बाद हम लोग आ जाते हैं GI। इसका GI भी बहुत इंपॉर्टेंट है। GI में क्या, हम लोग जैसे देखें कि उसका हेडेक कैसे ठीक हो रहा था, खाने होने से ठीक हो रहा था। तो अब उसका GI में खाने से ठीक हो रहा था ना उसका, तो इतना स्पीड खाता है कि इसका हेडेक कैसा होता है, खाने से ठीक हो रहा था तो क्या करता है, बहुत जल्दी खाने लगता है। ठीक है, स्वेलो फूड एंड ड्रिंक हैस्टली वो खाने लगता है। उसी तरह उसका सिम्टम्स भी गायब होने लगता है वैसे ही। उसके बाद इतना स्पीड खाता है कि वो चोक करेगा ही, ऑफकोर्स अटकेगा ही उसका। तो एप्ट टू चोक व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। उसके बाद किसी को भी अगर भूत लगता है तो उसके अंदर भूत आता है तो पूरा खा लेता है, फिर जैसे ही आत्मा जाता है तो फिर नहीं बोलता है कि नहीं हमको तो कुछ खाए ही नहीं, तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो स्टमक में वैसे ही कैसे होगा, सेंसेशन ऑफ फास्टिंग ऑल गॉन कमिंग ऑन ओनली व्हेन स्टमक इज एम्प्टी। और वो ठीक कैसे होगा, आराम मिलेगा उसको खाने से और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। और फिर स्टूल में भी यही चीज़ है क्या कि कुछ 1 2 3 ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल बट व्हेन द एफर्ट द डिजायर पासेस अवे विदाउट इवैक्यूएशन रेक्टम सीम्स पावरलेस पैरालाइज्ड विद द सेंसेशन एज इफ प्लग्ड अप। ठीक है, इसको हम लोग को कैसे याद करना है, 3P से याद करना है। इसको कैसे याद करना है, हम लोग को 3P से याद करना है। ठीक है, 3P क्या है इसमें, पावरलेस, पैरालाइज्ड एंड प्लग्ड। ठीक है, प्लग्ड हो गया। ग्रेट मतलब उसको बहुत ही स्टूल लगा था, बट जैसे वो स्टूल करने के लिए गया उसका गायब ही हो गया। तो ये सब तो भूत लगता है तभी तो होता है ना।